जो पानी शहर में घुस गया, गांव में घुस गया, वो कहाँ आ जाता है? इन मिट्टियों के जगह पर। अब चर्चा करते हैं कि बाढ़ को रोका कैसे जाएगा। भाई समस्या है तो उसका समाधान तो कंफर्म होगा। देखिए, बाढ़ को आप रोक नहीं सकते हैं, वो आएगा ही, लेकिन बाढ़ को एक आपदा बनने से आप रोक सकते हैं। जनजीवन को लॉस नहीं होगा, उसे कंट्रोल लेवल में कर सकते हैं, जिसके कुछ उपाय हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए, जो शहरी एरिया होता है, बड़े से शहर होते हैं, उनके पास इतना पानी वेस्टेज होता है, बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह में जो नहाने धोने में पानी जाता है, रेस्टोरेंट वगैरह, इन पानी को हम नदी नाले के माध्यम से नदी में जोड़ देते हैं, जिस वजह से नदी का जो जलस्तर है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए उनके पास जगह कहाँ छोड़े, हम लोग शहर वाले ने उसमें कचरा भर दिए वहाँ पे। तो इसके लिए एक स्पॉन्ज सिटी का एक नया थ्योरी आया। स्पॉन्ज सिटी ऐसे शहर को बोलते हैं जो शहर अपने द्वारा निकाले गए पानी जो है, वेस्टेज है, उसको बाहर जाने ही नहीं देता है, बल्कि रिफिल करके दोबारा यूज कर लेता है। इससे क्या होता है कि नदी नालों को एक खास जगह पर शहर के चारों ओर 20-30-40 बड़े बड़े जलाशय बना दिए जाते हैं, रिजर्वायर, उसी में ये पानी स्टोर रहता है। और उस पानी को रिसाइकिल करके जो सड़कों की धुलाई है, बाथरूम है, या फिर जो रेलवे स्टेशन पे जो भी है बाथरूम वगैरह का जो पानी की सप्लाई, उसमें दे दिए जाते हैं। जो गार्डनिंग यानी जो बागीचे में फूल वगैरह दिए जाते हैं, उसमें दे दिए जाएंगे। आप देखे होंगे सड़कों के बीच बीच में फूल वगैरह लगा दिए जाते हैं, उसमें पानी कहाँ से देंगे आप? अच्छा पानी थोड़ी दीजिएगा। तो जो वेस्टेज पानी है उसी को यूज कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे देश के जितने भी जिला हैं, उन जिला या जो बड़े शहर हैं, उनका पानी नदी में नहीं जाएगा, जिससे कि नदी का लेवल नीचे रहेगा और वो बाढ़ के पानी को रोक सके। तो स्पॉन्ज सिटी को हमको बनाना चाहिए। हम लोग स्पॉन्ज सिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपना पानी को निकालने का खुद एक रास्ता देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो आजकल जो सड़कें बना रही है, कंक्रीट की सड़कें नॉर्मल, उसके जगह पर स्पॉन्ज सिटी में क्या किया जा रहा है? पोरस अल्फेट सड़कों को बनाया जा रहा है। ये एक खास मटेरियल की बनी होती है जो बरसात के पानी को लगने ही नहीं देती है, सीधे नीचे भेज देती है। इसमें छोटे छोटे दरार होते हैं, नीचे भेज देती है, और नीचे भेजने के बाद इसमें एक वेल इस्टेब्लिश ड्रेनेज सिस्टम होता है जो इन पानी को सड़कों से ले आके और जहां जहां पॉन्ड बनाया गया है वहां पर स्टोर कर देता है, जिस वजह से ये सड़क भी गीली नहीं रहती है और सड़क का भी लाइफ आगे बढ़ जाता है। नदियों में जलस्तर को नीचे रखने के लिए हमें फॉरेस्टेशन, वन को जरूर लगाना पड़ेगा, वरना ये इतना कचरा काटेगा और नदी में जाएगा, जिससे कि नदी का लेवल ऊंचा उठ जाएगा। और इन कचड़ों को मान लीजिए आप हर जगह जंगल तो लगा नहीं सकते हैं, जैसे मान लीजिए खड़ा ढलाव है, यहाँ पेड़ कैसे लगाएंगे, वही लेके गिर जाएगा। तो इसके लिए एक सबसे बेहतरीन उपाय है वेटिवर ग्रास। ये वेटिवर ग्रास बहुत अच्छा है। इसकी दो विशेषता, ये पानी बहुत ज़्यादा सोखता है और मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ के रखती हैं इनकी जड़ें, जिस वजह से बरसात के वक्त में ये मिट्टी कटेगा ही नहीं। देखिए, यहाँ पे की मिट्टी कट जाएगी, लेकिन यहाँ की मिट्टी नहीं कटने देगा। और इन घास को जानवर भी आराम से खा सकते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है और ये बहुत जल्दी से दोबारा ये बन जाते हैं। तो आप यहाँ जानवरों का भी चारा का प्रयोग कर लेंगे और अपनी मिट्टी को भी कटने से रोक सकते हैं, ताकि नदियों का लेवल जो है वो ऊपर ना आए। इस बार काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क जो असम का था, उसमें क्या देखे कि जब बाढ़ आता था इन नेशनल पार्क में, तो बाढ़ आना भी जरूरी था। असम का एक तरह का ये कल्चर है कि हल्का बाढ़ असम के लिए ठीक है, लेकिन ओवरफ्लो बहुत खराब है असम के लिए, क्योंकि बाढ़ आने से मिट्टियां नहीं हो जाती हैं। लेकिन एक्सेस आ गया तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क था, वहां के जो जानवर थे वो हाइट पे चले जाते थे। इनको भी पता था कि भाई बाढ़ आएगा, हाइट पे चले जाएंगे, लेकिन इस बार जो बाढ़ का पानी था इतना ऊपर चला गया। अब आप बताइए, ये इसके ऊपर जाएंगे तो ये तो छोटका छोटका डूबिए जाएगा सब यहाँ पे। तो डूबने से बहुत सारे जानवरों की मौत हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए? एक इमरजेंसी प्लान के तहत जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, वहां जानवरों की संख्या के हिसाब से हमें खुद से एक बहुत ऊंचा जगह मिट्टी से भर के बना देना चाहिए था। और मई जून के महीने में यहां पर कुछ खाने वाला सामान रख देना चाहिए ऊंचे जगहों पे, ताकि इन जानवरों को वहां जाने का एक हैबिट लग सके, ताकि बरसात के समय, बाढ़ के समय ये ऊंचाई को खोजने में इन्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि इन्हें खाना खोजने की तलाश में वहां जाने की आदत है। ये इमरजेंसी एग्जिट प्लान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बाढ़ आ गया, लोग डूबने लगे, तब सोचा जाता है अरे बाप रे अब क्या करें। तब तो कुछ नहीं करिएगा, झेलिए चुपचाप। जो पानी है ना, ये छोटा मोटा चीज नहीं है, इसे रिजर्व एक जगह स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी नदियों पे बड़े बड़े बांध बना के रिजर्वायर बनाना चाहिए। हम ये नहीं करें कि आप बहुत हैवी बांध बना के मतलब बिजली बनाने लगी उससे, क्योंकि बिजली बनाने के लिए नदी की रफ्तार भी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी ज्यादा है, उतना भयानक रफ्तार नहीं है, स्पेशली इंडिया की ओर। चाइना में उसका रफ्तार है क्योंकि हाइट पे, इंडिया में रफ्तार नहीं है। तो भारत सरकार को यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बना देना चाहिए। अब देखिए, इतना पानी ये रोक के रखा है, अगर इस पानी को ये बांध हटा दीजिएगा तो अचानक जाएगा, ये एरिया
एरिया कंफर्म है बाढ़ में डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, एक रास्ता खोला गया है, धीरे धीरे पानी जाएगा। देखिए जितना बाढ़ में पानी आता है उससे डबल पानी आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक कंट्रोल वे में छोड़िए, वो निकलते जाएगा। लेकिन बाढ़ में क्या होता है कि पानी जो होता है अचानक आ जाता है और धीरे धीरे पास होता है, जिस वजह से बाढ़ आ जाती है। तो अगर हम यहाँ से बांध बनाए रहेंगे ये वाली, तो पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतना बांध होना चाहिए कि भैया 2 महीने पानी को रोक सके। तो जुलाई अगस्त ये बेसिकली बाढ़ का यही सीजन होता है। तो यहाँ से धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। इस पर भी वर्क करना चाहिए। हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर इस तरह के बांध का बहुत अभाव है। किसी भी शहर को बाढ़ से डूबने से बचाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है एम्बैंकमेंट यानी तटबंध। अब इस तटबंध का कितना फायदा होता है आप अंदाजा लगाइए कि डिब्रूगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके किनारे किनारे तटबंध है। तो जहां पूरा आसाम बाढ़ से भयानक त्रस्त है, वहीं डिब्रूगढ़ में स्थिति एकदम खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिब्रूगढ़ में बाढ़ नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत वो कंट्रोल में है। तो डिब्रूगढ़ बांध से कैसे बच गया बाढ़ से? तो डिब्रूगढ़ ने क्या किया, अपने चारों ओर न बाड़ लगा दिया था, एम्बैंकमेंट लगा दिया नदी के किनारे। अब ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है इंडिया में कि जो बाढ़ पीड़ित एरिया है वहाँ अधिकारी और ठेकेदार क्या करते हैं, जानबूझ के कच्चे बांध बनाते हैं। नदियों के किनारे बांध कच्चे बनाते हैं। हर साल टूटेगा, हर साल पैसा आएगा, मरम्मत के लिए पैसा आएगा, वो फिर कमाएंगे, फिर ठेकेदार को होगा। ये जानबूझ के करते हैं। बांध जो बनाना है ये एम्बैंकमेंट, इसमें 2 चीज़ का ख्याल रखा जाता है। नदी से सट के आप बांध बनाएंगे तो नदी का पानी उफनेगा, इसको तोड़ देगा। तो आपको ऑलरेडी अंदाजा लगाना चाहिए कि नॉर्मली नदी कितनी बाहर आएगी, उसके बाद बांध को बनाना चाहिए एम्बैंकमेंट। जो भी आप 10-15 किलोमीटर लंबा बनाते हैं इसे मिट्टी लगा के। अब ये मिट्टी का बांध आप बताइए, अगर ये नदी ओवरफ्लो होगी तो इसको छोड़ेगी, तोड़ देगी। और इस एम्बैंकमेंट की सबसे खराबी क्या है, आप लाख किलोमीटर लंबा भी क्यों ना बना दे, एक जगह से जहां टूटा कि पूरा पानी शहर में घुस जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो पत्थर हैं उनको पत्थर को यहां लगाना चाहिए और उन पत्थरों को जाली में बंद करके रखना चाहिए। एक जाली आती है, जो पटना के स्टूडेंट होंगे वो देखे होंगे, आप जाइएगा NIT घाट पे तो घाट के किनारे जो पत्थर रखा गया है उसे जाली में रखा गया है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे सजा के पत्थर को यहाँ जाली में रखा गया है। अब आप बताइए नदी का बहाव कितना भी तेज रहेगा, इन पत्थरों को तो हटा नहीं सकता, वो भी ये जाली में है। तो हम लोग क्या करते हैं, कच्ची ये वाले बना देते हैं और सरकार की ओर से पैसा आता है, इस सब का लूट के वो राजा हो जाते हैं। सरकार भी उतना ध्यान नहीं देती है। तो पब्लिक की भी गलती है ना, पब्लिक भी आवाज उतना नहीं उठा पाती। सोचो बाढ़ पीड़ित एरिया में चुनाव के समय नेता को घुसने नहीं देना चाहिए था वहां पर, कि बाढ़ कैसे आ जाता है। जब तक यहाँ बाढ़ जिंदा रहेगा कोई नेता को घुसने नहीं देंगे, यहाँ किसी को नहीं घुसने देंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ बाढ़ में आके तुम पैसा बांट के चले जाते हो, इससे हमारा परमानेंट इलाज थोड़ी हो सकता है। तो ये जो एम्बैंकमेंट है इनको पत्थर के बनाने चाहिए थे और वो थोड़ी नदी से दूरी पर, और इसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। मई के महीने में ही पूरी तरह से मेंटेनेंस हो जाना चाहिए, कहीं से खुला तो नहीं है, जिस वजह से नदी का धार सीधे निकल जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा उपाय है जिस पे गवर्नमेंट नहीं ध्यान दे रही है वो डबल लॉस कर रही है। कैसे? मान लिया कि ये नदी है, हमने यहाँ एम्बैंकमेंट भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया, लेकिन नदी में जो 2 मिलियन टन पर डे कचरा आ रहा है, ये कचड़वा कहाँ जाएगा भाई? ये तो इसी में रहेगा ना कचरा वहाँ पे। इस कचरा की वजह से नदी का लेवल जो है वो यहाँ हो जाएगा। अब पानी जेन्युइन है कि इधर फ्लो करेगा। तो इस पे क्या करना चाहिए, इस कचड़े को हटाने के लिए एक जहाज आती है, डोजर बोलते हैं उसे। ये क्या करती है, नीचे से कचड़े को उठा के अपने में भर लेती है। और जब ये जहाज का पूरा कैपेसिटी भर जाता है तो एक छोटी सी नाव को यहाँ लगा दिया जाता है, ये यहाँ से इसमें गिरा देती है। अब ये क्या है, ये नाव लेके जा सकता है। इससे डबल फायदा क्या होगा कि ये कचरा हट गया तो इससे देखिए फायदा क्या है कि एक तो बाढ़ की समस्या